हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एडुप्रेप। आज का जो वीडियो लेसन है हम उसमें बात करने वाले हैं प्रोनाउन का एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट विच इज रिलेटेड टू रेसिप्रोकल प्रोनाउन। तो चैप्टर को शुरू करने से पहले, कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने से पहले हम रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या होते हैं इसके बारे में बात करेंगे और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे हमारे कॉन्सेप्ट को जो कि रेसिप्रोकल प्रोनाउन से रिलेटेड है, राइट। तो स्टूडेंट, अगर मैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन की बात करूं तो जैसा कि आप यहाँ डेफिनेशन में देख सकते हैं, वी यूज रेसिप्रोकल प्रोनाउन व्हेन each of the two or more subject is acting in the same way towards the other। इस पूरे सेंटेंस का अगर एक सिंपल मीनिंग में अगर आपको समझाऊं तो वो सिर्फ इतना है कि आप रेसिप्रोकल प्रोनाउंस को तब यूज करते हैं जब वहां पर दो या दो से ज्यादा नाउन जो होंगे, यानी कि टू और मोर देन टू नाउन्स किसी एक्शन को रेसिप्रोकेट करते हैं। ठीक है, कहने का रेसिप्रोकेट करने का मतलब ये हुआ कि जब वो म्यूचुअल रिलेशनशिप दिखाते हैं। अब इसको समझाने के लिए मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ। फॉर एग्जांपल, लेट्स से कि दो लोग हैं ए एंड बी। अगर मैंने कहा कि ए बी से बात कर रहा है और बी जो है वो ए से बात कर रहा है, यानी कि यहाँ पर सेम काम हो रहा है किसके बीच में, ए और बी के बीच में। यानी यहाँ पर दो लोग आपस में म्यूचुअली इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो जब दो लोगों के बीच में म्यूचुअल इंटरेक्शन होता है, कोई काम होता है, तो या दो से अधिक लोगों के बीच में, लेट्स से कि यहाँ पर सी भी है। पहला केस ये बता दिया आपको दो लोगों का। एक दूसरा केस जहां पर आपके पास लेट्स से ए पर्सन भी है, कोई बी पर्सन भी है और कोई सी पर्सन है। अगर इन तीनों के बीच में म्यूचुअल इंटरेक्शन हो रहा है, ओके, तो फिर हम क्या कहेंगे स्टूडेंट्स, वहां पर रेसिप्रोकेशन हुआ। तो आपको ये याद रखना है कि रेसिप्रोकल प्रोनाउंस हम तभी यूज करते हैं जब दो या दो से ज्यादा जो नाउन्स होंगे वो एक दूसरे को रेसिप्रोकेट करें। क्लियर? यही मैंने इस पूरे डेफिनेशन में आपको समझाया है। तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि रेसिप्रोकल प्रोनाउंस क्या शो करते हैं आपको, म्यूचुअल इंटरेक्शन। ठीक है, वो एक दूसरे से जो रिलेशन शो करेगा सेंटेंस में वो म्यूचुअल होगा, राइट। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ रेसिप्रोकल प्रोनाउंस की। तो इंग्लिश ग्रामर में देयर आर टू टाइप्स ऑफ रेसिप्रोकल प्रोनाउन एंड दीज आर ईच अदर एंड वन अनदर। तो आपको याद रखना है ये दो प्रोनाउंस है, ठीक है, ये दोनों वर्ड्स को हम यूज करते हैं। तो देयर आर ओनली टू रेसिप्रोकल प्रोनाउंस एंड दे आर बोथ टू वर्ड्स। ये दो वर्ड्स है, ठीक है, एक ईच अदर और एक दूसरा वन अनदर। ये आपको याद रखना है। अब हम इनके यूजेस के बारे में पढ़ना है। मैंने आपको डेफिनेशन क्लियर कर दिया है। रेसिप्रोकल प्रोनाउन दो या दो से जब ज्यादा लोगों के बीच में या दो से ज्यादा नाउन के बीच में जब कुछ म्यूचुअल इंटरेक्शन होगा तो हम वहां पर रेसिप्रोकल प्रोनाउन यूज करते हैं। लेकिन ईच अदर और वन अनदर का यूज ग्रामेटिकली इसमें बहुत सारे डिफरेंसेस हैं जो हमारे आज के डिस्कशन का पॉइंट। क्लियर? तो हम बात करते हैं पहले ईच अदर की। स्टूडेंट, ईच अदर जो है वो हमेशा याद रखेगा, इट ऑलवेज रेफर्स टू टू नाउन्स। यानी कि जब आपके पास दो लोग हैं, दो नाउन्स हैं और वो आपस में म्यूचुअली इंटरेक्ट करते हैं तो या कोई भी काम कर रहे हैं तो फिर, और अगर वो वाइस वर्सा है तो हम वहां पर ईच अदर को यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने अभी आपको एग्जाम्पल ए और बी का दिया था। अगर ए बी से बात कर रहा है और बी ए से बात कर रहा है, बातचीत तो दोनों के बीच में होगी, यहाँ पे म्यूचुअल इंटरेक्शन हो रहा है, इसका मतलब हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे, ईच अदर। क्लियर? यानी हम क्या कह सकते हैं, ए एंड बी इज टॉकिंग टू, क्या बोलोगे आप, ए एंड बी दोनों हैं आर टॉकिंग टू ईच अदर। तो दोनों आपस में बात कर रहे हैं। क्लियर? जैसे कि यहाँ आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं, पीटर एंड पॉल। कितने लोग हैं हमारे पास, दो लोग हैं, पीटर एंड पॉल। यही मैंने आप ए एंड बी समझ सकते हैं, एडमायर ईच अदर। अब क्योंकि दो लोग हैं आपके पास तो आपका वर्ब ऑलवेज प्लूरल होगा। हमने सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में ये चीजें पढ़ी है। यहाँ पर भी क्या था, ए एंड बी आर टॉकिंग टू ईच अदर। ठीक उसी तरीके से पीटर एंड पॉल एडमायर ईच अदर, वो एक दूसरे को एडमायर करते हैं। क्लियर? फिर हमने कहा है दूसरा एग्जाम्पल जो है, बोथ ग्रुप्स। अब यहाँ पर ये याद रखिएगा कि ये जो हम टू नाउन्स की बात करते हैं ये कोई ग्रुप भी हो सकता है, ठीक है, कोई ग्रुप हो सकता है, पूरा का पूरा कलेक्शन हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि आपको किस तरीके से दिया गया है। यहाँ पे हमने क्या बात करी है, बोथ ग्रुप्स, पर बोथ ऑलवेज रेफर्स टू टू, यानी दो ग्रुप्स की बात हो रही है। बोथ ग्रुप्स
fought hard against each other. दोनों ग्रुप्स ने बहुत हार्ड ही फाइट किया एक दूसरे के अगेंस्ट, ठीक है। तो ये ईच अदर आ गया। क्लियर हो गया? यानी कि जब भी आपके पास कोई दो ग्रुप, दो नाउन या कुछ भी दो दिया है, दो थिंग्स है और वो आपस में अगर म्यूचुअली इंटरेक्ट करते हैं तो हम वहां पर ईच अदर प्रोनाउन को यूज करेंगे। क्लियर? नेक्स्ट इज वन अनदर। वन अनदर का कॉन्सेप्ट इज लिटिल डिफरेंट, क्योंकि यहाँ पर हम बात करते हैं मोर देन टू नाउन्स, यानी बेसिकली तीन या तीन से ज्यादा नाउन्स के बारे में आप जब डिस्कशन कर रहे हैं या जहां पर इंटरेक्शन होगा हम वहां पर यूज करेंगे वन अनदर को। क्लियर? जैसा कि आप एग्जांपल्स में देख सकते हैं, द स्टूडेंट्स हेल्प्ड वन अनदर लिखा है क्योंकि यहाँ पे बात कितनी की हो रही है? स्टूडेंट्स की। ओके, परफॉर्म द ग्रुप एक्सपेरिमेंट। ओके, एक दूसरे की मदद की उन्होंने ग्रुप एक्सपेरिमेंट को। ग्रुप में थे यानी यहाँ पे डेफिनेटली तीन से या तीन से ज्यादा लोग रहे होंगे जो ग्रुप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे थे, वहां वो एक दूसरे की मदद कर रहे थे। क्लियर? इसीलिए हम यहाँ पर क्या यूज कर रहे हैं? वन अनदर। ठीक इसी तरीके से हमने नीचे लिखा है द 12 एंग्री मैन। यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि 12 लोग हैं, ठीक है, 12 लोग हैं। दे वर ऑल पॉइंटिंग फिंगर्स एट वन, वो एक दूसरे पर उंगलियां उठा रहे थे। तो आप देख रहे हैं कि वो एक दूसरे यानी कि 12 लोग एक दूसरे को पॉइंट कर रहे थे, तो इसीलिए हमने यहाँ पे जो प्रोनाउन यूज किया है वो क्या है? वन अनदर। एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने के लिए वन अनदर की जगह पे शायद ईच अदर दे सकता है, क्योंकि मैक्सिमम टाइम हम हमारे डेली कॉन्वर्सेशन में वन अनदर की जगह पर भी ईच अदर ही प्रेफर करते हैं, जो ग्रामेटिकली रॉन्ग है। डेली कॉन्वर्सेशंस में लोग यूज करते हैं बट ग्रामेटिकली दैट फ्रेज इज रॉन्ग। जब आपके पास दो या दो से ज्यादा लोग होंगे, यानी कि जब दो हैं तो ईच अदर, पर जब आपके पास दो से ज्यादा यानी तीन या तीन से ज्यादा होंगे तो हम वहां पर वन अनदर का यूज करेंगे। क्लियर? अब कुछ एग्जांपल्स लेते हैं जिसमें कुछ ऐसे सेंटेंसेस है जहां पर मैंने कुछ मिस्टेक्स करी है, वो हम डिस्कस करते हैं। राइट? सो वी हैव दिस 5 सेंटेंसेस। फर्स्ट इज कस्टमर्स दिया हुआ है, यानी यहाँ पे एक से ज्यादा की बात हो रही है। आर फाइटिंग टू ईच अदर फॉर अ सिंगल प्रोडक्ट। जो कस्टमर्स है वो एक ही प्रोडक्ट के लिए आपस में लड़ रहे हैं। अब आपस में लड़ रहे हैं, अगर दो होते तो यहाँ पर हमने जिक्र किया होता, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है, यानी यहाँ पे मोर देन टू है, और जब मोर देन टू होता है तो हम ईच अदर की जगह पे किसका यूज करते हैं स्टूडेंट? वन अनदर का। क्या आना चाहिए था यहाँ पे आपके पास? वन अनदर। क्लियर? नेक्स्ट सेंटेंस में क्या है? मी एंड माई फ्रेंड। यहाँ पर हम दो लोगों की बात करें, मैं और मेरे दोस्त हैं। न्यू ईयर पे गिफ्ट शेयर किया आपस में। आपस में हमने गिफ्ट शेयर किए। वन अनदर दो से अधिक लोगों के लिए होता है, ये गलत हो गया। दो लोगों के लिए हम ऑलवेज क्या यूज करते हैं? ईच अदर। क्लियर? चलिए, दे सेलिब्रेट द रिंग सेरेमनी बाय किसिंग ईच अदर एट द एंड। उन्होंने जो रिंग सेरेमनी है वो सेलिब्रेट की है और अंत में क्या किया है? एक दूसरे को किस किया है। अब बहुत सारे लोगों को तो किस नहीं करेंगे ऑफ कोर्स, तो आपने दो लोगों की बात की है, इसीलिए ये सेंटेंस में ईच अदर आना चाहिए था, विच इज करेक्ट। राइट? ऑल द क्लास मेंबर्स, सारे क्लास मेंबर्स की बात हो रही है। डिसलाइक ईच अदर, एक दूसरे को हेट करते हैं, डिसलाइक करते हैं, तो ईच अदर नहीं आता क्योंकि हमने ऑल दी क्लास मेंबर्स, तो दो वो की बात ऑफ कोर्स यहाँ पे नहीं होगी, यहाँ पे हम दो से ज्यादा की बात करेंगे, इसलिए यहाँ आना चाहिए था वन अनदर। क्लियर? लाइक फिफ्थ सेंटेंस क्या है? द किड्स, यहाँ पे किड्स है यानी मोर देन वन टू की बात हो रही है। स्पेंड द आफ्टरनून किकिंग द बॉल टू वन अनदर, एक दूसरे को बॉल पास करते हुए, किक करते हुए उन्होंने अपना पूरा आफ्टरनून जो है वो स्पेंड किया है, यानी कि यहाँ पर भी ये जो एक्सप्रेशन, जो प्रोनाउन दिया हुआ है वो बिल्कुल करेक्ट। क्लियर? तो आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट इन एग्जाम्पल्स के थ्रू क्लियर होगा, और अगर फिर भी कोई डाउट आपको आता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो स्टूडेंट, नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके से किसी नए कॉन्सेप्ट के साथ मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।